भारत दूसरी मर्तबा वर्ल्ड टी20 का चैंपियन बन गया। जनूबी अफ्रीका ने पहला वर्ल्ड कप जीतने का मौका गंवा दिया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को 7 रन से शिकस्त। आखिरी ओवर में मिलर ने ऊंचा शॉट खेला मगर सूर्या कुमार यादव ने यकीनी छक्के को कैच में बदलकर मैच अपने बस में कर लिया। 17 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीतने पर भारतीय शायकीन का जश्न। सारे टूर्नामेंट में नाकाम कोहली फाइनल में काम दिखा गए। 59 गेंदों पर 2 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 76 रन बनाए। तारीखी फतह के बाद कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल को खैर बात कह दिया। रोहित शर्मा का कहना है वो एक रोज़ा और टेस्ट क्रिकेट में भारत की नुमाइंदगी करते रहेंगे। कोहली भी इन दोनों फॉर्मेट्स में भारत को दस्तयाब रहेंगे। मशरकी बलूचिस्तान के कोहे सुलेमान रेंज, जिला योब और शेरानी में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग। बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली N70 हाईवे धानासर के करीब ट्रैफिक के लिए बंद। बड़ी तादाद में गाड़ियां फंस गईं। बलूचिस्तान में 5 रोज से जारी बारिशों में अमवात की तादाद 6 हो गई। 25 अफराद जख्मी हैं। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, मरी, गलियात, गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, बालाकोट, मानसेहरा, एबटाबाद और स्वात समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात। बलूचिस्तान में खुजदार, अवारान और लसबेला, जबकि कश्मीर में बारिश की पेशगोई। कनकोट में इंडस हाईवे पर पुलिस की गाड़ी को हादसे में 4 एहलकार जाम भाग और 3 जख्मी हो गए। एसएसपी के मुताबिक हादसा पेट्रोलिंग के दौरान गाड़ी का टायर रॉड टूटने की वजह से पेश आया। कराची के इलाके माड़ीपुर में नाले से खातून और 2 बच्चों की लाशें बरामद। शनाख्त 25 साला रुकैया, 6 साला फातिमा और 2 साला अदनान के नाम से की गई हैं। पुलिस के मुताबिक खातून और दोनों बच्चे 2 रोज से लापता थे। खातून के शौहर ने तीनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट जमा कराई थी। वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क के मफाद के लिए अपोजिशन को साथ लेकर चलें। कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब अहमद खान शेरपाव का मशवरा। कहा सियासी इस्तेहकाम के लिए सबको बातचीत करनी चाहिए। सियासी जमातों से दरख्वास्त करते हैं कि आखिरी हल मुज़ाकरात हैं। चीन के वज़ीर ने भी कहा कि अंदरूनी अदम इस्तेहकाम पर काबू पाया जाए। हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है मगर लगता नहीं कि बानी पीटीआई मुज़ाकरात की पेशकश को संजीदा लेंगे। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम फ़ौज की नहीं हुकूमत की ज़रूरत है। अफ़गान हुकूमत से ताउन की उम्मीद थी लेकिन अफ़गानिस्तान अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात पर लगाए गए इल्ज़ामात को नज़रअंदाज करके वोटर्स के हुकूक के मामले में अंधी नहीं हो सकती। आइन सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार देता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिन्नल्ला का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में इजाफी नोट। कहा बादियों नज़र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह गलत हुई। एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मकसद किसी भी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करना नहीं था। जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने इजाफी नोट में मजीद लिखा कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि एक सियासी जमात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह की बुनियाद पर नाअहल हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाला गया। वकील इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत देने का फैसला आरओज़ पर डालने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने मुतमईन करना है कि सियासी जमात किस जवाब पर इंतखाबी अमल से बाहर हुई। इलेक्शन कमीशन मुतमईन करने में नाकाम रहा तो इसकी आईनी जिम्मेदारी पर संजीदा सवालात उठेंगे। जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने कहा कि फैसल वावड़ा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का उन्होंने नहीं कहा था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए खत में जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने लिखा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने के लिए उनसे कोई मुशावरत नहीं की गई। तौहीन अदालत के मामले पर उनका मौक़िफ़ उनके अदालती फैसलों से वाज़ेह है। बटग्राम में डबल कैबिन गाड़ी खाई में जा गिरी। ड्राइवर जाँ बहक, 5 खवातीन और 4 बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में सवार अफराद सौड़गई से मकड़िया कुंडर जा रहे थे।
GDA रहनुमा खुदा बख्श दर्ज का कत्ल, मुल्जिमान का एतराफ़ जुर्म। पुलिस के मुताबिक खुदा बख्श को मुल्जिमान ने सांगड़ में घात लगाकर कत्ल किया। मुहाफिज भी मारा गया। मुल्जिमान ने बयान दिया कि कत्ल का बदला लेने के लिए खुदा बख्श दर्ज का कत्ल किया गया। ज़ाती दुश्मनी की बिना पर खुदा बख्श के कत्ल के शुबे में मरी बरादरी के 2 अफराद गिरफ्तार किए गए थे। कराची में बिजली और पानी की बंदिश के खिलाफ खवातीन भी सड़कों पर आ गईं। लियारी, माड़ीपुर, औरंगी टाउन और लियाकताबाद में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे। के इलेक्ट्रिक का दावा है कि कराची के 70% इलाकों में लोड शेडिंग नहीं की जा रही। लाहौर में भी 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर के देही इलाकों में बिजली की बंदिश 17 घंटों से ज़्यादा हो गई। कोयटा में भी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। नौशहरा में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। CCTV वीडियो ने कोयटा में ट्रेन के सामने आकर बच्ची को बचाने का दावा करने वाले स्कूल टीचर का भांडा फोड़ दिया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने जख्मी टीचर से मुलाकात की थी और इलाज के साथ अहलिया के लिए मुलाजमत का भी ऐलान किया था। ताहम CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल टीचर ने असल में खुदकुशी की कोशिश की थी। हकीकत सामने आने पर वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने बरात वापस लेने का ऐलान कर दिया। पुलिस ने स्कूल टीचर के खिलाफ खुदकुशी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। बरतानिया में आम इंतखाबात। इंग्लैंड में मुस्लिम खवातीन उम्मीदवारों को अपनों की नफरत का सामना। बड़ी सियासी जमातों की जानिब से खवातीन की सिलेक्शन के मामले में भी ज्यादती के दावे। स्कॉटलैंड में पाकिस्तानी उम्मीदवारों की भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी। दारुल अवाम के इलेक्शन में स्कॉटलैंड से 14 मुस्लिम और पाकिस्तानी उम्मीदवार मैदान में हैं। अरब लीग का हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकालने पर इतफाक। अरब लीग के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हसाम जकी का मिस्री मीडिया पर बयान। अरब लीग और खलीज ताउन तंजीम ने 2016 में हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया था। मगरबी किनारे में इसराइल की नई बस्तियों की तामीर की मंजूरी पर सऊदी अरब और मिस्र की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने कहा, नए मनसूबों की इजाज़त देना अमन को नुकसान पहुँचाना है। मुतनाज़ इक़दाम के संगीन नताइज होंगे। आलमी इदारे इसराइल की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लें। इसराइली फौज का पानी लेने के लिए जमा अफराद पर हमला। गजा पर बमबारी, मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। जनूबी लबनान पर बमबारी से 3 अफराद जाँ भाग। हिजबुल्लाह से कशीदगी बढ़ाने पर ईरान ने इसराइल को तबाहकुन जंग से खबरदार कर दिया। इसराइल ने मेजर समेत गजा में अपने 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया का दावा है कि गजा जंग के आगाज से अब तक अमरीका इसराइल को हज़ारों तबाहकुन बम, मिसाइल और एमुनेशन बतौर इमदाद दे चुका है। दबाव के बावजूद अमरीका ने फौजी इमदाद में कमी नहीं की। अमरीका 7 अक्टूबर के बाद इसराइल को 6.5 अरब डॉलर्स की सिक्योरिटी इमदाद दे चुका है। न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन हामी मुजाहिरीन का सदर बाइडन की तकरीब के बाहर मुजाहरा। इसराइल की अंधी हिमायत पर एहतजाज। बाइडन की इंतखाबी मुहिम के मकाम तक पहुँचने की कोशिश। पुलिस की मुज़ाहमत। मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। बरतानिया में इंटरनेशनल तलबा की तादाद में कमी से यूनिवर्सिटीज़ दिवालिया होने का खदशा। यॉर्कशायर की 10 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से 4 खसारे में चली गईं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ को अमले और कोर्सेज़ की तादाद कम करने पर मजबूर होना पड़ा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इमिग्रेशन कवानीन में सख्ती की वजह से गैर मुल्की तलबा की तादाद में कमी आई है। इस तरह के एग्जीबिशन का बिल्कुल इनकार होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो है इसकी वजह से बहुत ही अवेयरनेस मिलती है और उनको बेनिफिट्स भी बहुत होता है। डिफरेंट वो ग्लोबल, मतलब यूके में भी जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ पर भी वो चाहते हैं अपना फ्यूचर प्लान स्टडी करना चाहते हैं। पूरे पाकिस्तान की जो नामवर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका, यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का, इवन स्कूल्स का जो है वो यहाँ पे प्लेटफॉर्म मौजूद है। तालीमी मुस्तकबिल के लिए मयारी और आला दर्सगाहों की मालूमात वो भी एक छत तले दस्तियाब। मुल्की और दुनिया भर में मौजूद दर्सगाहों से तलबा के राब्तों के लिए फैसलाबाद में जंग ग्रुप की जानिब से एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद। तलबा तालिबात में एक्सपो में मिलने वाली मालूमात को फ्यूचर प्लान के लिए मुफीद करार दे दिया।
जिला नगर में मोम हिल सर पहाड़ को पहली बार सर करने वाला ऑस्ट्रिया का 87 साला कोपेमा जश्न की तकरीब में शिरकत करने गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गया। नगर में 60 साला जश्न की तकरीब में मौसीकी, रक्स और इलाकाई मलबूसात की नुमाइश। रॉल्फ जोसेफ ने भी रक्स किया। पहली बार चोटी सर करने पर यादगारी शील्ड वसूल की। नगर आए सयाहों का भी खुशी का इजहार। T20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की भारतीय टीम को मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर पैगाम में चैंपियंस लिखकर भारतीय टीम पर फख्र का इजहार किया। भारतीय टीम को पूरे टूर्नामेंट में कोई भी मैच न हारने पर भी मुबारकबाद दी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ फाइनल जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को मैदान ही में भारतीय वजीर दाखिला की फ़ोन कॉल मौसूल हुई। रोहित शर्मा ने टीम का जश्न छोड़कर अमित शाह की जानिब से मुबारकबाद वसूल की। प्लेयर ऑफ द फाइनल विराट कोहली ने भी मैदान में ही अपनी फैमिली से वीडियो कॉल पर बात की। बच्चों से गुफ्तगू करते हुए विराट कोहली के दिलचस्प अंदाज कैमरे की आंख ने महफूज कर लिए। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए $24,50,000 का इनाम। जनूबी अफ्रीका की टीम $12,80,000 के इनामी रकम की हकदार करार पाई। सेमीफाइनल हारने वाली दोनों टीमों को $7,87,500 मिले। इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीम को पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक तकरीबन 22 करोड़ रुपए इनाम मिला। पहले राउंड से आगे न बढ़ने के बावजूद पाकिस्तानी टीम को 6 करोड़ 88 लाख रुपए का इनाम मिला है। और यूरो कप फुटबॉल में दिफाई चैंपियन इटली इवेंट से बाहर हो गई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड ने 2-0 से हरा दिया।